दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ पिक्सल लैब फंडामेंटल सीरीज में 3D रोटेट टूल और 3D टेक्स्ट टूल का क्या मतलब है और यह किस तरह से काम करता है। आइए अब चलते हैं पिक्सल लैब के होम स्क्रीन पर। दोस्तों यदि कोई व्यक्ति काम करना चाहता है तो उसे पहले से कुछ बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों 3D रोटेट टूल का काम होता है किसी भी टेक्स्ट का एंगल चेंज करना। दोस्तों इसकी ज़रूरत तब होती है जब हमें किसी टेक्स्ट में डिज़ाइन बनाने की ज़रूरत होती है। यहाँ से 3D रोटेट टूल को ओपन करेंगे। यहाँ पर पहले से एक्स एक्सिस 0 डिग्री बाय डिफ़ॉल्ट शो होगा। इस ग्रीन डॉट को इस तरह ड्रैग करेंगे तो टेक्स्ट इस प्रकार रोटेट होगा। यदि इसी डॉट को बैक करते हैं यानी -180 डिग्री पर रखेंगे तो टेक्स्ट इस प्रकार रोटेट होगा। यदि किसी प्रोजेक्ट में इस टेक्स्ट को ऐड करना है तो इस डॉट से कस्टमाइज इस तरह करेंगे। y एक्सिस 0 डिग्री पहले से बाय डिफ़ॉल्ट शो होगा। इस डॉट को इस प्रकार ड्रैग करने पर टेक्स्ट का रोटेशन इस प्रकार चेंज होगा। दोस्तों अगर इसी डॉट्स को दोबारा इस प्रकार ड्रैग करते हैं तो टेक्स्ट का रोटेशन इस प्रकार शो होगा। अगर इस टेक्स्ट को किसी प्रोजेक्ट में ऐड करना पड़े तो इस डॉट से इस प्रकार कस्टमाइज करेंगे। फिलहाल हमें इसकी कोई नीड नहीं है। यहाँ पर इस ऑप्शन को एक बार प्रेस करेंगे। अब बात करेंगे 3D टेक्स्ट में टेक्स्ट का डिज़ाइन अलग ही होता है। इस टेक्स्ट में आपको शो होगा टेक्स्ट का बैकग्राउंड का एंगल किस प्रकार चेंज किया जाता है। इसके लिए 3D टेक्स्ट को प्रेस करेंगे, इसे इनेबल करेंगे। ये रहा पर्सपेक्टिव और ये रहा ऑब्लिक्यू ऑप्शन। पर्सपेक्टिव टूल से हम टेक्स्ट की डेप्थ की जानकारी देंगे। ये रहा डेप्थ। अब इस डॉट को इस प्रकार ड्रैग करने पर टेक्स्ट का डेप्थ इस प्रकार चेंज होगा। अब इसी डॉट को इस प्रकार ड्रैग करने पर इस प्रकार शो होगा। इसे अच्छे से कस्टमाइज करने के लिए इस डॉट को इस प्रकार आगे पीछे ड्रैग करना पड़ेगा। अब इसे ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। ये रहा कलर का ऑप्शन, ये रहा ऑटो और ये रहा ग्रेडियंट ऑप्शन। यहाँ से कलर को प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे कलर शो होंगे। यहाँ से आप टेक्स्ट की डेप्थ की कलर को चेंज कर सकते हैं। फिलहाल इसकी नीड नहीं है, इसलिए ऑटो को प्रेस करेंगे और इसे ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। अब ग्रेडियंट को प्रेस करेंगे। यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कलर बहुत सारे मिलेंगे। टेक्स्ट की डेप्थ का कोई भी कलर चेंज कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल हमें इसकी कोई नीड नहीं है तो ऑटो को प्रेस करेंगे। डेप्थ की डार्कनेस को इस प्रकार इंक्रीज कर सकते हैं और इसी डॉट से इस प्रकार डार्कनेस को डिक्रीज भी कर सकते हैं। और यदि आप इसे सही तरीके से कस्टमाइज करेंगे तो आप इस डॉट को आगे पीछे करेंगे। अब इसे स्क्रॉल करेंगे। 3D रोटेशन का मतलब है 3D टेक्स्ट का एंगल चेंज करना या किसी भी टेक्स्ट को रोटेट करना। इस डॉट को जब इस तरह ड्रैग करेंगे तो एक्स रोटेशन टेक्स्ट का एंगल इस प्रकार चेंज होगा और यदि डॉट को इस प्रकार ड्रैग करेंगे तो टेक्स्ट का एंगल इस प्रकार चेंज होगा और यदि इसे जब कस्टमाइज करेंगे तो इस डॉट को इस प्रकार आगे पीछे करना पड़ेगा। दोस्तों वाई रोटेशन 0 डिग्री बाय डिफ़ॉल्ट रहता है। जब हम इस डॉट को इस तरह से ड्रैग करेंगे तो टेक्स्ट का रोटेशन इस तरह से चेंज होगा। अगर इसी डॉट को दोबारा इस तरह से ड्रैग करेंगे तो टेक्स्ट का रोटेशन इस तरह से चेंज होगा। अगर आप किसी प्रोजेक्ट के लिए काम करते हैं तो आप इसे अच्छे से कस्टमाइज करेंगे। दोस्तों जेड रोटेशन 0 डिग्री बाय डिफ़ॉल्ट है। जब इस डॉट को इस तरह से ड्रैग करेंगे तो टेक्स्ट का रोटेशन इस प्रकार से शो होगा। अगर इस डॉट को इस तरह से ड्रैग करेंगे तो इस प्रकार से शो होगा। जब आप किसी प्रोजेक्ट के लिए काम करेंगे तो आपको इस डॉट से अच्छे से कस्टमाइज करना होगा। दोस्तों ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। ये रहा सिमुलेट लाइटिंग। सिमुलेट लाइटिंग का मतलब है 3D टेक्स्ट में लाइट को कस्टमाइज करना। ये रहा लाइट एंगल। यहाँ से लाइट के एंगल को चेंज कर सकते हैं। अब ऊपर की ओर स्क्रॉल करेंगे। इंटेंसिटी को आप यहाँ से बढ़ा सकते हैं और इसी तरह से घटा सकते हैं और यहीं से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। 3D टेक्स्ट में आप यहाँ से शैडो को पूरी तरह से इंक्रीज कर सकते हैं और अब इसी से शैडो को डिक्रीज भी कर सकते हैं और यहीं से आप 3D टेक्स्ट में
कस्टमाइज भी कर सकते हैं। 3D टेक्स्ट में आप लाइट के हार्डनेस को यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं और यहीं से लाइट के हार्डनेस को डिक्रीज भी कर सकते हैं और यहीं से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। मेरे हिसाब से स्पेकुलर हार्डनेस का यूज ना ही करें तो अच्छा होगा। दोस्तों, अब वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मुझे आशा है कि आप 3D रोटेट टूल और 3D टेक्स्ट के बारे में समझ गए होंगे। यदि वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें। अगर किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। जय हिंद।